नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को दो गैंगस्टरों से धमकी मिलने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यह धमकी दी है। दरअसल इसी गैंग ने मुंबई में एनसीपी नेता और राज्य के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की भी जिम्मेदारी ली थी और अब पप्पू यादव को झारखंड के जेल में बंद गैंगस्टर अमन के करीबी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पप्पू यादव को यह धमकी दी है। गैंगस्टर अमन के करीबी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि तुम औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करो, ज्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में ना पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। इन दिनों पप्पू यादव झारखंड में इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में सोमवार की सुबह आतंकवादियों ने एलओसी के पास जोगवान इलाके में सैन्य वाहन पर अचानक गोलीबारी कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 7:25 के आसपास 3 से 4 आतंकवादियों ने जोगवान के बट्टल इलाके में एक एम्बुलेंस समेत भारतीय सेना के वाहनों पर 15 से 20 राउंड फायर किए। हालांकि इस आतंकी हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस हमले के अलावा आतंकवादियों ने आसपास के मंदिरों में मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलहाल भारतीय सेना के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है और अपराधियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक कोई भी संदिग्ध सेना के हत्थे नहीं चढ़ पाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वाराणसी का दौरा किया। इस दौरान संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने संस्कृत छात्रवृत्ति योजना 2024 की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने राज्य के 69,195 संस्कृत के छात्रों के बैंक के खातों में छात्रवृत्ति की राशि स्थानांतरित की। जानकारी के मुताबिक उन्होंने एक साथ 586 लाख रुपए की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में छात्रों को ट्रांसफर की है। दरअसल राज्य सरकार ने इस स्कॉलरशिप को 23 साल बाद पुनः शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों से आग्रह किया है कि वे विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए एक भाषा के रूप में संस्कृत को गंभीरता से ले। उन्होंने कहा कि संस्कृत की वकालत करना मानवता की वकालत करने के समान है। उन्होंने कहा कि संस्कृत केवल देववाणी ही नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक भाषा भी है, जिसे कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आधुनिक क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव के साथ साथ सीएनजी, पीएनजी और एयर टरबाइन फ्यूल के दाम में भी संशोधन करती है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से हवाई ईंधन के दामों में कटौती की गई है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी कीमतें कम होने से फेस्टिवल गिफ्ट मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक नवंबर की पहली तारीख को देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई अपने क्रेडिट कार्ड के नियम बदलने जा रहा है। तो वहीं क्रेडिट कार्ड के जरिए यूटिलिटी बिल पेमेंट्स और फाइनेंस चार्जेस से जुड़े हुए हैं। इसलिए 1 नवंबर से अनसिक्योर्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर हर महीने 3.75% फाइनेंस चार्ज का पेमेंट करना होगा। वहीं बिजली, पानी, एलपीजी गैस समेत अन्य यूटिलिटी सर्विसेज में 50,000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज वसूला जाएगा। इजराइल और ईरान के बीच जारी मौजूदा हालात दुनिया में एक बड़े जंग की ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल शनिवार को ईरान पर इजराइल की तरफ से जमकर ड्रोन हमले किए गए। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ईरान उन हमलों का बदला इजराइल से जरूर लेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शनिवार को 15 सदस्यीय परिषद को लिखे पत्र में कहा था कि इजराइल की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। एक जानकारी के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के तटीय शहर शिडोन पर हुए इजरायली हमले में 8 लोग मारे गए जबकि 25 लोग घायल हो गए। इसके साथ ही इजरायली सेना ने मध्य गाजा में बुरे शरणार्थी शिविर के उत्तर पूर्व में स्थित मकानों को भी उद्ध्वस्त कर दिया। इन हमलों में कम से कम 53 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति कठिन परिश्रम तो करता है, लेकिन कई बार दिन रात किए गए परिश्रम से भी मन चाहे परिणाम हासिल नहीं होते, जिससे हमारा मन उदास हो जाता है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होता है उतनी ही बड़ी परेशानी होती है। इन सभी चीजों का डटकर सामना करने वाला व्यक्ति ही सफलता हासिल कर पाता है।